सूरदास जी का पद नंबर 26। पद नंबर 26 में राग बिलावल का प्रयोग किया गया है। राग बिलावल या राग बिलावल थाट भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय शैली में वर्णित 10 थाटों में से एक है और इसमें सारे स्वर शुद्ध होते हैं। इसमें स्वर समूह सारे गामा पधनी से शुरू होता है और ये हालांकि संगीत का चित्र है। हमें सिर्फ ये जानना है कि इस पद नंबर 26 में राग बिलावल का प्रयोग किया गया है। ए अली कहाँ जोग में निको तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवन निर्गुण फीको देखत सुनत नहीं कछु श्रवणी ज्योति ज्योति करी ध्यावत सुंदर श्याम दयालु कृपानु निधि कैसे हो बिसरावत सुनी रसाल मुरली सुन की धुनी सोई कौतुक रस भूले अपनी बुझा गरीब पर मैले गोपिंद के सुख फूले लोक कानी कुल को भ्रम प्रभु मिली मिली के घर मन खेली अब तुम सुर सखावन आए जोग जहर की। यानी इस पद्य में गोपिया उद्धव के जो ज्ञान योग का जो उपदेश है उससे बहुत ही खिन्न हो गई है, नाराज हो गई है और नाराज होकर वो प्रतिक्रिया दे रही हैं। जिसमें सबसे पहले अपन शब्दार्थ देखेंगे। अली का अर्थ बहरा। बहरा जो होता है वो भी काले रंग का होता है और एक जो काले रंग का जो बहरा होता है उसके एक ऐसा बहरा आता है जिसके एक पीले कलर का थोड़ा सा हल्का सा एक बिंदु होता है। तो जो उद्धव जी थे वो भी श्याम वर्ण के थे और श्याम रंग पर उन्होंने पीले कलर के वस्त्र पहन रखे थे, इसीलिए उनको अली की संज्ञा दी गई है यहाँ पर। तो अली यानी बौरा। निको का अर्थ होता है अच्छा या गुण अच्छा। तजी का अर्थ छोड़कर त्यागना। भिको बेकार। श्रवणनी कानों से जो सुनते हैं उसको कहते हैं ध्यावत ध्यान करना। बिसरावत बिछुड़ना भूलना भूल जाना। रसाल अर्थात मधुर या मीठा। क्रीब का अर्थ होता है गर्दन। मैले यानी डालते थे। लोक कानी लोक की मर्यादा। इस लोक में रहकर जो मर्यादा जो होती है उसको लोक कानी कहा जाता है। खेली यानी खेलना, खेल डाला। जो कुछ भी हमने समझा वो हमने श्री कृष्ण के साथ खेला, तो वही इसी का प्रयोग है खेली। बेली बेल लता या बूटी। यहाँ पर जब गोपिया उद्धव जी से खिन्न हो गई, ज्ञान योग के जो उपदेश से खिन्न हो गई, तो वो वापस उनको प्रतिक्रिया दे रही है। गोपिया खिन्न होकर भंवरे की आड़ में भंवरा कहकर भी पुकार रही है और भंवरे की आड़ में उनको भंवरे के माध्यम से उद्धव को खरी खोटी सुना रही है कि वे कहते हैं हे उद्धव ए अली कहाँ जोग में निको तजी रस रीति नंदन की सिखवत निर्गुण फिको। कि हे अली, हे उद्धव, हे भौरे, तुम्हारे निर्गुण में कौन सी खासियत है, कौन सी विशेष अच्छी बात है जो तुम नंद लाल की रस पद्धति को छुड़ाकर हमें कृष्ण की जो रस पद्धति है उसको छुड़ाकर हमें निर्गुण का फीका रस दे रहे हो। निरस जो फीका है, निर्गुण है, जो दिखाई नहीं देता, उसका हमें फीका पान करवा रहे हो। देखत सुनत नहीं कछु श्रवणनी ज्योति ज्योति करी ध्यावत। ए अली कहाँ जोग में निको तुम यानी हम उसको कैसे उसको हम ध्यान कर सकते हैं जिसको हमने नजरों से नहीं देख पाते हैं, नहीं उससे बात कर पाते हैं। बस तुम लोग ये कहते हो कि एक ज्योति है, उसको उस ज्योति को यानी ये ज्योति ज्योति कहकर हमें उस ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हो। उसको न कभी हमने देखा है, न कभी सुना है, न हमें वो सुन पाता है। उसको हम कैसे निर्गुण ब्रह्म को हम कैसे स्वीकार करें। हमारे श्याम सुंदर तो अत्यंत दयालु हैं, दया के सागर हैं, हम उन्हें कैसे भुला सकती हैं। हमारे कन्हैया की मधुर रस मुरली की धुन सुनकर देवता और मुनि लोग भी उसे सुनने के लिए कौतूहलवश अपना तन मन भुला बैठते हैं। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनी सोई कौतुक रस भूले अपनी बुझा गरीब पर मैले गोपिंद के सुख फूले। अपना बुझा जब ग्रीव पर हमारे गर्दन पर जब कृष्ण जब गर्दन पर हाथ रखकर
जब मुरली बजाते थे, जब कन्हैया अपनी भुजा पर यानी हमारी कंधों पर हाथ रख देते थे तो हमारा मन खिल उठता था, प्रसन्न हो जाता था, और हम लोग लाज और कुल की मर्यादा को भी छोड़ देते थे और सिर्फ उस प्रभु के साथ वन में खेला करती थी। और अब तुम हमको योग रूपी विष की लता खिलाने आए हो, अर्थात यह तुम्हारा योग का उपदेश है, हमारे लिए विष के समान प्राण घातक है, कृष्ण का प्रेम हमारे लिए मधुर और जीवनदायक है। अपनी भुजा ग्रीव पर मैले गोपिंद के सुख फूले, लोक कानी कुल को ब्रह्म प्रभु मिली मिली के घर बंद खेली, अब तुम सूर्य सखावन आए जोग जहर की बेली। अब हमें ये इस प्रकार का जो ये विष का उपदेश है, जो ज्ञान योग का जो तुम्हारा उपदेश है, वो हम स्वीकार नहीं कर सकते। विशेष इसमें है कि पुष्टि मार्ग भक्ति सिद्धांत के अनुसार, यानी जो सूरदास जी से वो पुष्टि मार्गी थे और उस सिद्धांत के अनुसार जो लोक मर्यादा और कुल बंधन की सीमाएं थी उसको कभी भी नहीं तोड़ते थे। लेकिन यहाँ पर सूरदास जी ने लोक मर्यादा और पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को तोड़ दिया है। उन्होंने ये यहाँ पर कहा है कि अपनी भुजा ग्रीव पर मैले गोपिंद के सुख फूले, यानी और लोक कानी कुल को ब्रह्म, यानी हम लोक मर्यादा भी भूल चुके हैं। यानी उन्होंने वो वहां तक चले गए कि श्री कृष्ण है वो गोपियों के गर्दन पर हाथ रखकर मुरली बजाना, यानी ये एक पुष्टि मार्गी सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर कुल ये मर्यादा नहीं होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। गोकुल के माध्यम से सूरदास जी ने ज्ञान योग का भी खंडन किया है और ब्रज भाषा के सुंदर और सूक्ष्म रूपों, यहाँ पर ब्रज भाषा बहुत ही सुंदर रूप में अभिव्यक्त हुई है। व्यंग भावना की प्रधानता है, व्यंग के माध्यम से व्यंग कर रही है गोपियां, यहाँ पर उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं और जोर जहर की बेली में रूपक अलंकार है। पद नंबर 27 राग मल्हार, जिसको राग मियाँ मल्हार भी कहा जाता है। अवरोध में धैवत, वर्ज्य, गंधार और कोमल राग है। ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग मियाँ मल्हार भी कहलाता है और इसके अवरोध में दोनों निषाद साथ भी लेते हैं, जिसमें पहले कोमल निषाद धैवत से वक्र करके और बाद में शुद्ध निषाद का प्रयोग किया जाता है। राग मल्हार ये हिंदुस्तानी या कर्नाटकी संगीत में पाया जाता है। इसका मल्हार का अर्थ होता है बारिश या वर्षा, और मल्हार राग के गानों को गाने से कहते हैं कि जब मल्हार राग के गाने गाए जाते हैं तो वर्षा भी नहीं होती, वर्षा अगर नहीं हो रही है तो वहाँ वर्षा भी होने लगती है। यानी मल्हार राग मुख्यतः कर्नाटकी शैली में मधाया मावती इसको कहा जाता है और वो बुलाया जाता है। तानसेन और मीरा मल्हार राग में गाने के लिए बहुत ही मशहूर थे। माना जाता है कि जब तानसेन मल्हार राग गाते थे तो सूखाग्रस्त प्रदेशों में भी बारिश हो जाती थी। ये मल्हार राग पद नंबर 27। हमरे कौन जोग व्रत साधे, मृगत भस्म अघारी जटा को इतनो अवरोधे, जाकी कहो हाय पे नहीं पे अगम अपार अगाधे, गिरधर लाल छबिले मुख पर इते, बांध को बांधे आसन पवन विभूति मृगछाला, ध्याननी को अवरोधे, सूरदास मान की परिहरी के राख, गांठी को बांधे। यहाँ पर गोपिया जब उद्धव जी से कह रही है कि श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर थे और सुंदर कृष्ण को छोड़कर हम निर्गुण ब्रह्म की साधना करना हमारे लिए असंभव है। शब्दार्थ इसके कि हमरे यानी हमारे साधे साधना करना, मृगतत्व यानी हिरण की छाल, अवराधे या आराधना करने से, अवराधे यानी किसी की आराधना करना, किसी की अवराध करना, अगाधे अथाह अनंत अथाह, बांध बंधन, पवन वायु या प्राणायाम से हम यहाँ अर्थ ले सकते हैं। विभूति राख, मणिक मोती और परिहारी यानी त्याग कर, परिहार करना, त्यागना। योग साधना की कठिनाइयाँ, जो बाहरी बंधना और प्रयत्न की आलोचना, योग साधना हर किसी के वश की बात नहीं हो सकती और उसी के जो बंधन है और उसकी जो प्रयत्न है उसकी आलोचना करते हुए गोपियाँ यहाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे यहाँ तुम्हारे इस व्रत योग की साधना कौन करेगा? हमरे कौन जोग व्रत साधे, हमारे यहाँ पर तुम्हारे योग व्रत की साधना कौन करेगा?
मृगतस्व भस्म अघारी जटा को इतनो अवरोधे। यहाँ हम मृग की छाला यानी मृग की जो खाल है वो कहाँ से लाएगी, भस्म कहाँ से लाएगी, अघोरी की तरह कौन रहेगी, आदि इन वस्तुओं को इकट्ठा करती करती हम कहीं नहीं फिर सकती। और फिर अपने सिर पर जटा कौन बढ़ाएगा, जटा बांधना भी पड़ता है इस योग साधना में, तो ये सब हमसे नहीं होता। जाकी कहूँ था नहीं पे अगम अपार अगाधे। तुम्हारा ब्रह्म तो ऐसा है जिसकी कोई था नहीं पाई जा सकती, वो तो अगम है, अपार है, अपरंपार है, अथा है। फिर इसकी मुसीबतें लेकर कौन तुम्हारे ब्रह्म की साधना करता फिरेगा। फिर ऐसे ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हम ये प्रयत्न नहीं कर सकते। इसलिए ये सब प्रयत्न करना व्यर्थ है। गिरिधर लाल छबीले मुख पर इतने बांध को बांधे। हमारे सुंदर सलोने श्री कृष्ण के छबीले मुख का दर्शन करने के लिए आसन, प्राणायाम, भस्म, मृगशाला इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। इनको एकत्र करना नहीं पड़ता। फिर उनका ध्यान करना इन सब, और ध्यान करने पर इन बातों की जरूरत भी नहीं होती। इसलिए हम ये योग साधना नहीं कर सकती। आसन्न पवन विभूति मृगशाला ध्याननी को अवरोधे। सूरदास मानिक परिहारी के राख गांठी को बांधे। फिर इन प्रपंचों में पढ़कर हम उनकी साधना करना, हम उनकी आराधना नहीं कर सकते। ऐसा कौन मूर्ख है जो हमारे माणिक्य, इस कृष्ण रूपी माणिक्य मोती को त्याग कर तुम्हारी इस राख की गठरी को बांधेगा। हमारे कृष्ण तो माणिक के समान अमूल्य है हमारा ब्रह्म, और तुम्हारा जो ब्रह्म है वो राख के समान तुच्छ है। यहाँ पर सूरदास जी ने सगुण मार्ग की भक्ति का पक्ष लिया है कि जो कृष्ण है वो माणिक्य के समान नहीं, सगुण भक्ति है वो माणिक्य मोती है, और जो योग साधना है यानी जो निर्गुण भक्ति है वो राख के समान है। यहाँ पर सूरदास जी ने सगुण भक्ति को अच्छी बताया है, निर्गुण भक्ति को नीरस बताया है। योग मार्ग की भक्ति को उन्होंने बहुत ही क्लिष्ट और कठिन असहज बताया है। उन्होंने अष्टांग योग को साधनों का उल्लेख करते हुए कहा है कि बांधना आदि मुहावरों का भी प्रयोग किया है, और व्यंजना शब्द शक्ति का यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। अगम, अपार, अगाधे में वृत्त्यानुप्रास अलंकार और संपूर्ण पद अगर देखा जाए तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार यानी अन्य किसी के माध्यम से यहाँ पर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग सूरदास जी ने किया है। पद नंबर 28 राग धनाश्री। राग पुरिया धनाश्री एक सायकालीन संधि प्रकाश राग है, और यह करुणा रस का प्रधान गंभीर राग है। इसका निकटतम राग पूर्वी है, जिसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। राग पुरिया धनाश्री पंचम बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर है, इसके चारों ओर राग केंद्रित होता है। उत्तरांग में आरोह में पंचम का प्रयोग कम होता है, और इसी तरह अवरोध में भी कभी कभी पंचम को छोड़ देते हैं। ये सब संगीत की बातें हैं। हम यहाँ पर 28 पद नंबर 28 हम तो दुहु भांति फल पायो को ब्रजनाथ मिली को तो निको नातरु जग जस गायो कहूँ बे गोकुल की गोपी सब बरन हीन लघु जाति कहाँ ते कमला के स्वामी संग मिली बैठे एक पाती निगम ध्यान मुनि ज्ञान गोचर ते भय घोष निवासी ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की राशि जोग कथा पा लाओ जोग ना कब हु बारंबार सूर श्यामत जी और बजे जो ताकि जननी चार। हमने तो दुहु बातें यानी दोनों तरह से हर प्रकार से निको अच्छा वर्णहीन यानी नीच कुल की लघु जाति नीच जाति की कमला के स्वामी लक्ष्मीपति श्री विष्णु से यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान यानी विष्णु का अवतार माना गया है कृष्ण भगवान को कमला के स्वामी। पाति पंक्ति निगम अर्थात वेद अगोचर यानी जो अप्राप्त हैं। घोष निवासी अहिरों की बस्ती में रहने वाला। और चार यानी रात। हम तो दोनों भांति फल पायो। गोपियाँ यहाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव कृष्ण का प्रेम फल तो हमें दोनों प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार दोनों प्रकार से प्राप्त होगा कि को ब्रजनाथ मिले को नीको नातरु जग जस गायो। यदि हमारे इस विरह के अंत में अगर हमें ब्रजनाथ श्री कृष्ण मिल भी जाएंगे तो अच्छी बात है,
और अगर नहीं भी मिल पाएंगे तो मरने के बाद सारा संसार हमारा जस गान करेगा। हम तो दोनों प्रकार से हमें तो फल इसका प्राप्त हो जाएगा। अगर कृष्ण मिल भी जाएंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलेंगे तो सारा संसार हमारा जस गान करेगा। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में एक निष्ठ भाव को अपनाया है। और इस पंक्ति का अर्थ यह भी लिया जा सकता है कि ब्रजनाथ श्री कृष्ण मिल भी गए तो ठीक, नहीं तो ये जग में ये जग अथवा अर्थात ये संसार यश गाने सही, उनके यश को गाकर हम संतुष्ट हो जाएंगे, उनके श्री कृष्ण के यश को गाकर ये संतुष्ट हो जाएंगे। और हमारे श्री कृष्ण की समानता इस संसार में और कोई दूसरा नहीं कर सकता। कहाँ बे गोकुल की गोपी सब बरस हीन लघु जाती, कहाँ बे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती। कहाँ तो वो गोकुल की, हम गोकुल की गोपियां वर्णहीन और लघु जाति की हैं, अर्थात नीच कुल की और निम्न जाति में जन्म लेने वाली हैं। और कहाँ वे लक्ष्मीपति ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य ही है कि हमने उनसे प्रेम किया और हमें यह अवसर मिला और उन्होंने हमें प्यार के योग्य समझा। हम उनके साथ एक पंक्ति में बैठ सकी, उन्होंने हमें समानता का दर्जा दिया। निगम ध्यान मुनि ज्ञान गोचर ते भय घोष निवासी, ता ऊपर अब सांच कहो दो मुक्ति कौन की दासी। जिस भगवान का ध्यान वेद भी करते हैं, जिन्हें ज्ञानी मुनि भी प्रयत्न करने पर प्राप्त नहीं कर पाते, जो मुनियों के लिए भी अगोचर हैं, वे भगवान हम अहिरों की बस्ती में आकर हमारे साथ खेले कूदे, हमारे साथ रहे, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। जोग कथा पा लोगों उधो ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तुझी और बजे को ताकी चंदनी छाल। अब आप हमें ये बताओ कि मुक्ति किसकी दासी है। यदि मुक्ति ब्रह्म की दासी है तो वह ब्रह्म श्री कृष्ण है। हे उद्धव, हम आपके पैर पड़ते हैं, हमने इस ज्ञान योग की कथा को हमें बार बार मत सुनाओ। सूरदास जी यहाँ लिखते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कि उद्धव, जो कृष्ण को त्याग कर किसी और की उपासना करता है, उसकी माता भी, उसकी जन्म देने वाली माता भी धिक्कार के योग्य हैं। सूर श्याम तजी और भजी, जो जाकी जननी छाल, यानी यहाँ पर उनकी माता के जो कृष्ण भक्त नहीं है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, उनकी माता भी धिक्कार देने योग्य है कि ऐसे बच्चे को उसने जन्म दिया है। यानी वो यहाँ पर उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं। विशेष इसमें है कि प्रस्तुत पद में ज्ञान भक्ति की विजय स्पष्ट दिखाई देती है और सूक्ष्म भावों की सहज और प्रभावी अभिव्यक्ति की गई है। उन्होंने यहाँ पर सगुण, सूरदास जी ने भ्रमर गीत में, संपूर्ण भ्रमर गीत में निर्गुण पर सगुण की विजय प्राप्त करने की कोशिश की है और हर पद में उन्होंने कहीं न कहीं एक आध लाइन में ये बताया है। और यहाँ पर भी उन्होंने इस भक्ति की विजय स्पष्ट दिखाई देती है और सूक्ष्म भावों की सहज प्रभावी अभिव्यक्ति की है। कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है और बैठी एक पाती में इस यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है। थैंक यू।